वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट वाज रॉन्ग विद अतुल सुभाष। जो एक केस था ना जिसमें अपने सिस्टम से और पत्नी से फ्रस्ट्रेट होकर उसने अपने आप को डिलीट कर लिया था, है ना। तो लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक तरफा हम सबकी बाकी सबकी गलतियां देखें। तो जितने भी आज तक आपने वीडियो देखे होंगे उनके फेवर में देखे होंगे, अतुल के फेवर में। तो सबकी रिस्पेक्ट करते हुए जो भी अब वो क्योंकि दुनिया में नहीं है तो उनके बारे में वो नहीं कर सकते, लेकिन एक पर्सनैलिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हम ऐसे मतलब सिर्फ वो ही नहीं थे, अतुल ही नहीं थे, और भी बहुत सारे लोग हुए होंगे जो कि बहुत जीनियस है, आईआईटी क्रैक किया है, अच्छी जॉब कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, लेकिन लाइफ की कुछ कमियां उनकी हैं, कुछ पर्सनैलिटी की कमियां हैं जिसकी वजह से वो इस कदर परेशान हो जाते हैं जीवन से कि वो अपने आप को डिलीट कर लेते हैं। मतलब ना अपनी पत्नी को कंट्रोल कर पाए। बताता हूँ अभी। और ऐसा पर्सपेक्टिव आपको देखने को मिला नहीं होगा कहीं पे भी जो वीडियो में मैं बताऊंगा, क्योंकि सबने उनका फेवर लेके वही सब बात करी होगी। हाँ, लेकिन हम यहाँ पे कुछ क्रिटिसिज्म करेंगे ऐसी पर्सनैलिटी का जो लाइफ में कमज़ोर हो जाते हैं, है ना। कुछ गलतियाँ ऐसी करते हैं वो, एक के बाद एक के बाद एक, कि जीनियस होते हुए भी वो सबसे नीचे, मतलब लाइफ में मज़ा ही नहीं आता उन्हें। मतलब आईआईटी क्रैक करने के बाद, बढ़िया बढ़िया जॉब करने के बाद, और भी आपने और केसेस भी देखे होंगे। बिग फोर में किसी ने 26 साल की लड़की ने एक बार अपने आप को डिलीट कर लिया था। ऐसे बहुत सारे केस आपको देखने मिले। जीनियस है पर वो लाइफ के बहुत सारे पर्सपेक्टिव में लोअर पे खेल गए और वो कुछ भी नहीं सीख पाए, कंट्रोल ही नहीं कर पाए। इस दुनिया के जो नियम है वो समझ नहीं पाए। इस दुनिया में जीने के ना कुछ नियम है, तुम्हें वो समझने पड़ेंगे। सिर्फ इंटेलिजेंट होने से, स्मार्ट होने से कुछ नहीं होगा। मक्खी उड़ रही है यार, ये लेंस पे मक्खी आ रही है कभी कभी। तो तुम्हें सिर्फ जीनियस होने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें यहाँ के खेल को समझना पड़ेगा। ये दुनिया में अगर तुम जी रहे हो तो तुम्हें वो समझना पड़ेगा। तो उनके केसेस से ऐसी पर्सनैलिटीज़ जो जीनियस होते हुए भी इस दुनिया में सर्वाइव नहीं कर पाई। तो हम ये कुछ मैंने स्क्रिप्ट नहीं बनाई, पर मेरे दिमाग में ना एक एक रात वो ख्याल आ रहा था। मैं बहुत सारी वीडियो जब पहले देखे थे कि भाई ये हो रहा था वो हो रहा था, पर मैं कभी भी ना दुनिया को दूसरे लेंस से देखने की कोशिश करता हूँ। वो सब भी सच है, जो सिस्टम की खामियां हैं, जो डाउरी, जो लड़की के फेवर में जो ज़्यादा रूल बने हुए हैं, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ। उन सबको मद्देनज़र रखते हुए मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि फिर स्टिल तुम अपनी सेफ्टी रख सकते हो, अपने आप को इस तरह से कैलिब्रेट कर सकते हो कि तुम अपनी प्रेजेंट लाइफ में भी कम जीनियस होते हुए भी, मीडियोकर होते हुए भी बहुत अच्छे से जी सकते हो। तो वो रूल्स इस दुनिया के हमको समझने हैं। तो क्या गलतियाँ अतुल सुभाष ने करी थी अपनी लाइफ में? सबसे पहले तो एक ऐसा पार्टनर खोजना जो कि जिससे आप प्यार नहीं करते हो या किसी वजह से रिश्ते में आपको बांध दिया गया। पहली बात तो मैं ये गलत मानता हूँ कि अगर तुम्हारे को कोई भी अरेंज मैरिज करा रहा है और तुम्हें उस व्यक्ति का कुछ भी नहीं पता, इवन तुम लव मैरिज भी करो तो भी ये मैं गलत मानता हूँ। क्योंकि शादी का रिलेशन भारत में इस तरह का संबंध है वो, कि तुम हमेशा उसके जग मकड़ जाल में फंस ही जाओगे, चाहे वो लव मैरिज हो चाहे वो अरेंज मैरिज हो। और उसके केस में मुझे पता नहीं क्या था, उसके केस में क्या था, अरेंज था कि लव था? अरेंज थी ना। तो उसके केस में अरेंज मैरिज थी। तो तुम समझ जाओ, पहली गलती तो यहीं पे ही है कि तुम आईआईटी होने के बाद भी तुम एक लड़की को खुद वो करके जांच नहीं सकते। तो क्या जांच सकते हो? तुम बस आईआईटी के सवाल ही सॉल्व करते रहोगे, जेई सॉल्व करोगे, यही किया तुमने ज़िंदगी भर। तुम अपनी ज़िंदगी में क्या चीज़ सीखनी चाहिए, किस पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तुम, किस पर्सन के साथ रह रहे हो, उसको जांचने के बजाय, उसको परखने के बजाय तुम आईआईटी जेई की कुछ पुस्तकें सॉल्व करे जा रहे हो कोटा में बैठ के। हैं तो ये गलती नहीं है। तो उसने भी गलतियां करी हैं भाई। तुम किसी भी इंसान को ना ऐसे एक तरफा मत देखो कि भाई वो बंदा ने अगर अपनी आपको डिलीट कर लिया तो वो ही विक्टिम है। उसने भी गलतियां करी हैं, चाहे वो सिस्टम के फ्लॉ उसमें आके करी है या कुछ भी करी है। हम पूरा पूरा उसको वो नहीं देंगे कि भाई चलो सारी गलती भाई बाहर वालों की है। तुमने भी एक्सेप्ट करी। और बहुत सारे लोग ये वीडियो देखने के बाद भी या पहले भी तुम लोगों ने, बहुत सारे लोग मेरे को कॉल करते हैं ना, वो बताते हैं, कमेंट करते हैं, कॉल करते हैं, ईमेल करते हैं बहुत लंबे लंबे कि यार मेरे को समाज ने बांध दिया। अरे भाई समाज कैसे बांध देगा? तुम खुद बंधे हो। समाज तुम्हें मंडप में कौन बिठा देगा ज़बरदस्ती पकड़ के? वो मंडप की वो उड़ा दो ऐसे, आग आग करके ना, वो उसके ऊपर ही डाल दो जो उड़ा दो सब कुछ, टेंट वेंट तोड़ दो। नहीं तोड़ोगे क्योंकि तुम्हें भी लालच है। तुम्हें भी तो बाप की प्रॉपर्टी मिल रही है, सब कुछ फॉलो करने की वजह से तुम्हें भी बाप की प्रॉपर्टी मिल रही है, समाज की इज्जत मिल रही है, एक सिस्टम मिल रहा है, तुम्हें कोई कुछ बोलेगा नहीं, एक बीइंग नाइस वाला टैग मिल रहा है कि हम तो अच्छे आदमी हैं। ये जो अच्छाई है ना, इसमें तुम भी शामिल हो भाई। तुम क्यों फंस रहे हो उसके सिस्टम के चक्कर में? सोसाइटी ने तो बना रखा है, तुम क्यों फंस रहे हो उसके चक्कर में? क्योंकि तुम फंस रहे हो इसीलिए फिर तुम वहां पे जा रहे हो।
जेई के प्रश्न सॉल्व करने से, एनालिटिकल सॉल्व करने से ये नहीं है कि तुम जिंदगी भी बेस्ट जी लोगे। जिंदगी के नियम अलग हैं। आईआईटी क्रैक करने से या कोई भी जीनियस होने से, बिग फोर में जॉब लगने से, ऑस्ट्रेलिया में जाने से, या कहीं दुनिया का कोई भी सबसे बेस्ट वो करने से ये नहीं है कि तुम्हारे ऊपर। आईएएस लोग कर लेते हैं भाई, डिलीट कर लेते हैं अपने आप को। आईएएस लोग कर लेते हैं, आईपीएस लोग कर लेते हैं। तो ये कुछ नहीं है, ज़िंदगी के नियम अलग हैं। ज़िंदगी के नियम सीखने पड़ेंगे तुम्हें, कैसे सर्वाइव करना है, कैसे बीइंग नाइस। वो नाइस वाला टैग नहीं, नाइस वाले टैग के तो सबसे दूर रहना। अच्छा बनना ही नहीं है तुम्हें। अच्छा बनोगे तो तुम समझ लो कि तुम भी अपने आप को डिलीट करने की तरफ ही जा रहे हो। तुम्हारा बंटाधार होएगा कभी ना कभी, क्योंकि लोग ये कैच कर लेते हैं कि भाई ये इसको ना अच्छा बनने का बड़ा चुल्ल है, तो ये अच्छा जो जो अच्छा बनेगा उसको काटा जाएगा। और उसी के साथ वही हुआ। उसके माँ बाप ने फंसा लिया होगा, करा दी होगी अरेंज मैरिज। मेरे को नहीं पता क्या हुआ, मैं बता रहा हूँ कि मोस्टली केसेस ऐसे होते हैं। मैं उसकी उसकी हम तो एक एनालिसिस कर रहे हैं कि ऐसे लोग जीनियस होते हुए भी कैसे लाइफ में एकदम जीरो हो जाते हैं। तो हम वो चीज़ देखना चाह रहे हैं, है ना। चलो, एक तो ये हुआ कि पर्सन वो है। दूसरा, उसने अपनी लाइफ में कभी भी मैस्कुलिनिटी को सीखा ही नहीं। एक नर्डी टाइप का बंदा जो सिर्फ प्रश्न सॉल्व करे जा रहा है, क्वेश्चंस को सॉल्व करे जा रहा है, आईआईटी जेई क्रैक कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, अपनी लाइफ में बहुत झंडे गाड़ रहा है, लेकिन मैस्कुलिनिटी सीखी नहीं उसने। मैस्कुलिनिटी सीखने के लिए कॉल करना भाई, कोर्स लेना मेरा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैस्कुलिनिटी से तुम जिंदगी की आधी प्रॉब्लम को वैसे ही सॉल्व कर सकते हो। कि मतलब वो एक मतलब ऐसी चीज़ है कि तुम स्टोइक फिलोसफी के बारे में पढ़ना। तुम आर्थर शोपेनहावर और ये स्टोइसिज्म से जितनी भी रिलेटेड है ना, सबकी वो पढ़ना तुम। मार्कस ऑरेलियस, इन सब की पढ़ना। और वरना मेरे से एक बार क्लास ले लेना, उसके बाद ये सब सीखना। मैस्कुलिनिटी से तुम्हारे, मैं बता रहा हूँ, 50% नहीं 90% सॉल्व हो जाएंगे प्रॉब्लम, क्योंकि वो तुम्हें अपने आप में बिलीव करना सिखाती है। मैस्कुलिनिटी, अपने आप पर भरोसा करो। चाय पी रहा हूँ। ये मेरे सीड्स है, काजू और पम्पकिन सीड्स है। ये पॉकेट बना के रखता हूँ, मतलब मैं ये मेरा जो ये बैग है ना, इस बैग के अंदर लेके जाता हूँ मैं। तो ये मैं बना के रखता हूँ। इसके अंदर मैं ये सेंट भी रखता हूँ, ऐसी 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 चीज़ें रखता हूँ छोटी छोटी। ये सनग्लासेस का मेरा ये वो है, और ये ट्रांसपेरेंट चश्मा भी लगाना पड़ता है कभी अभी। चीयर्स। ठीक है। तो उसने अपनी लाइफ में क्या कमियां करी? मैस्कुलिनिटी सीखा ही नहीं। मतलब क्या करा होगा उसने अपनी लाइफ में, बताओ कितना, तो 34 साल का पता नहीं जो भी है, तो क्या करा उसने। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरी इसमें गलती है, पेरेंट्स की भी गलती है, सोसाइटी तो होती ही गलत है, लेकिन खुद की भी मानी जाएगी भाई। खुद भी तुमने यही सब करा है, बस सॉल्व करे जा रहे हो एक के बाद एक किताब, एग्जाम क्रैक कर रहे हो। मानता हूँ कि कुछ चीज़ों में तुम इंटेलिजेंट हो सकते हो, लेकिन ज़िंदगी के रूल अलग है ना भाई। ज़िंदगी में अच्छी सीखने के लिए तुम्हें अलग चीज़ें सीखनी पड़ेगी। फिटनेस सीखनी पड़ेगी, फिटनेस जीरो थी उसकी। तीसरी बड़ी गलती अतुल सुभाष की, तुम्हें देखते ही उसको बता दोगे कि भाई उसने फिटनेस पे कभी ध्यान दिया ही नहीं, जीरो लग रहा था एकदम वो। और फिटनेस से ही रिलेटेड एक और होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट, सीखा ही नहीं कभी भी। स्ट्रेस उसके मुंह पे लटक रहा है। क्यों? स्ट्रेस तो सीधा सीधा आता है लो टेस्टोस्टेरोन यानी लेस मैस्कुलिनिटी से स्ट्रेस आता है। जो मैस्कुलिन मैन होते हैं ना, उनके तरफ भी प्रॉब्लम आती है, ऐसा नहीं प्रॉब्लम उन्हें नहीं आती, लेकिन वो उससे डील करना जानते हैं। वो अपने जानते हैं कि भाई मेरे को कहाँ पे ध्यान देना है, कहाँ पे ध्यान नहीं देना है ना। उनके लालच कम होते हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन इतना हाई होता है, उसके ऊपर कॉन्शियसली काम करना पड़ता है। समझना, अभी मैं बताता हूँ। कॉन्शियसली तुम्हें अपना टी लेवल बढ़ाने के प्रति काम करना पड़ेगा, तभी तुमको ये जो स्ट्रेस वाली चीज़ है ना तुम्हारे पास भी आएगी, लेकिन तुम उससे डील करना यूं सीख जाओगे। क्योंकि मैस्कुलिनिटी से ही वो होता है, लेकिन उसने मैस्कुलिनिटी कभी सीखी नहीं, स्ट्रेस मैनेजमेंट कभी सीखा ही नहीं। सोसाइटी तो सिखाती नहीं है, लेकिन तुम्हारा काम तो है ना तुम्हारे लिए सीखना। तुम तो लॉजिकल मलिक चैनल देख रहे हो ना, तुम्हारा काम है। और मैं एक बात बता रहा हूँ, ये अतुल सुभाष कोई एक नहीं है, ये तो स्टोरी वायरल हो जाती है। हम मीडिया में काम करते हैं ना, हमें पता है। जो वायरल हो गई चीज़, उसको एक केस मत मानना, उसके पीछे हजारों लाखों केस होंगे ऐसे अतुल सुभाष, जो सामने ही नहीं आते कभी भी केस। और सिर्फ ये अल्टीमेट ऊपर जाके लास्ट वाला नहीं होता कि डिलीट कर लिया और उसके बाद वायरल भी हो गया, तो वहीं तक उसी को ही तुम देखोगे। डे टू डे दिनचर्या में डेली भी कई तरह के स्ट्रेस होते हैं इंसान को। जरूरी नहीं कि आत्महत्या करेगा तभी तुम उसका स्ट्रेस को एक्नॉलेज करोगे। स्ट्रेस कई तरह के होते हैं, बिना फालतू के होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे होते हैं। वो भी कई लोगों को होंगे, उसे कोई नोटिस ही नहीं करता। ये समाज तो एक्सेप्ट ही नहीं करता ना मेंटल क्या बोलते हैं उसे, मेंटल पीस को एक्सेप्ट नोटिस ही नहीं करता, एक्नॉलेज ही नहीं करता। होता क्या है भाई, हमें नहीं पता। पैसे कमाओ, पैसे कमाओ, मेंटल पीस के बारे में हम नहीं जानते भाई। हमें नहीं पता स्ट्रेस वेस्ट में। तुम देख लो कितने बच्चे ये जो देख रहे होंगे, कितने माता पिताओं ने आज तक तुमसे ये बात पूछी है कि भाई तेरे को काम में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है।
नहीं पूछेंगे, वो बोलेंगे सैलरी आ रही है कि नहीं यार, सैलरी कितनी आ रही है, कब आ रही है, ये बताओ। उनको तुम्हारे मेंटल पीस से कोई लेना देना नहीं। ये समाज एक्नॉलेज करता ही नहीं है, इंडियन समाज को पता ही नहीं है मेंटल पीस क्या होती है, मेंटल हेल्थ क्या होती है। अब मैं जैसे ये पहाड़ों में बैठा हूँ, इससे पहले मेरी अकाउंटिंग जॉब थी, मेरे को किसी ने कभी भी नहीं पूछा कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ भाई। वो 6 साल की जॉब में मैंने कितना स्ट्रेस फील किया, किसी को नहीं पर पड़ी भाई। ऐसे ही पूरे भारत के सारे माँ बाप ऐसे ही हैं, 1-2% को छोड़ दो, तुम्हारे नहीं होंगे तो। लेकिन पूरे इंडिया में तुम देखोगे जितने भी गरीब और मिडिल क्लास ये जो माँ बाप हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा मेंटल लेवल क्या है, मेंटल पीस क्या है। इनको बस चाहिए पैसे, पैसे दो बस, इनको पैसे चाहिए बस, तुम समझ जाओ। कौन सा पॉइंट था, मैं पॉइंट क्या बोल रहा था, मैं भूल गया। मतलब कि अपने स्ट्रेस लेवल को जांचो कि तुम्हें दिनचर्या में, हाँ मैं ये बोल रहा था कि स्ट्रेस लेवल सिर्फ वो ही नहीं होता कि जो अंतिम में जब तुम अपने आप को डिलीट कर लेते हो, वो तो नंबर 1 से लेकर 100 तक अगर तुम मान रहे हो तो 100 पे जाके उसने अपने आप को डिलीट किया। लेकिन कई लोग होंगे जो 50 पे होंगे, कई 40 पे होंगे, 30 पे होंगे, 70 पे होंगे, 80 पे होंगे। क्या तुम उसको एक्नॉलेज नहीं करोगे? क्या सिर्फ 100 पे जाके जब अपने आप को वो डिलीट कर लेगा तभी तुम एक्नॉलेज करोगे कि स्ट्रेस होता है, ये होता है, वो होता है? कितनी तरह के स्ट्रेस होते हैं समाज में रहने की वजह से, घटिया माँ बाप के बीच में रहने की वजह से, समाज ये जो समाज के घटिया रूल्स हैं इनकी वजह से, और हेल्थ बेकार होने की वजह से। उसकी हेल्थ देख लेते तुम, उसने वीडियो बनाई थी ना, कितनी हेल्थ थी, कोई मैस्कुलिनिटी लग रही थी? सिर्फ जीनियस, सिर्फ आईआईटी बस। और मेरे ख्याल से वायरल भी स्टोरी इसी वजह से हुई है कि आईआईटी के बंदे ने कर लिया। यहाँ पे हैं ही लल्लू लोग, आईआईटी को इतना महान मानते हैं। लाइफ स्किल जीरो, लाइफ स्किल जीरो, उसको पता ही नहीं लाइफ में कैसे क्या चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, उसको पता ही नहीं। तो तुम क्या उसको उसका वो नहीं दोगे क्या? वो बंदे ने अपने आप को डिलीट करा तो सारा दोष मतलब बाहर वालों को दे दोगे, उसको नहीं दोगे? दोगे। मेरी नज़र से देखोगे तो उसको भी दोष देना पड़ेगा। तो तुम सब भी, तुम में से भी कोई अपने आप को कल को डिलीट करेगा ना, मैं समाज को गलत नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि तुमने क्यों नहीं देखा लॉजिकल मलिक चैनल, तुम कैसे फंस गए? हवा में कर दो इसको, हवा में। हवा नहीं, मक्खी पे डालना पड़ता है। मक्खी पे नहीं, मक्खी तो हवा, वो बोला था हवा में, मैंने पूछा था उससे कैसे यूज़ करते हैं। एक स्प्रे है उससे ना मक्खी, मतलब हमारे यहाँ पे बहुत आ गई है मक्खियाँ, हवा में छोड़ दो ये खुद ही मर जाती हैं। वो भी हवा में कर रहा था, हाँ बस वो मर जाएंगी। इधर इधर कर दो, कोने कोने में कर दो ज़्यादा। परेशान कर रही है बहुत देर से। मैं तो करके हम बाहर निकल जाते कभी, हम ही हमारे ऊपर ही केमिकल तो होगा ही इसमें। अभी ना उसने झाड़ू लगाई, सुनो तो, झाड़ू स्वाइप कर रहा था, इतनी सारी मक्खियों का झुंड निकला इसी से। तो वो पर्टिकुलर टारगेट करके ठीक टारगेट करके नहीं, मैंने उससे पूछी ना ये बात, वो बोला कि हवा में मारते हैं। जाने के लिए ये बोले। साइकोलॉजी नहीं समझ रहे तुम। ये देखो यार, ये रही तुम्हारे सामने। साइकोलॉजी तो समझा रहा हूँ इनको, मैं बता रहा हूँ कि देखो आईआईटी और इंटेलिजेंट होने से ही कुछ नहीं होता, लाइफ स्किल भी होनी चाहिए। अब इन्हें पता हो तब करेंगे ना काम उस पर। इनको अभी अभी मतलब शुरुआत हुई है ना मैस्कुलिनिटी की, भारत में अभी शुरुआत हुई है। अब जो तुम अतुल सुभाष के बारे में Modern- बोल रहे हो, उसे वो इतना बिजी रहा, उसे पता ही नहीं था, अवेयरनेस ही हाँ, और बिजी बिजी रखा भी तो इन्होंने ही ना। और वो खुद भी, मतलब खुद की भी गलती, हमें भी बिजी रखने की बहुत कोशिश की गई भाई। हमें अकाउंटिंग की जॉब में उलझाना चाह रहे थे, हमने खुद फ्री करा। देखो एक बोरी बोरी ऊपर चली गई, जैसे यहाँ पे मारा था उधर चली गई। वो देखो उस पर्दे की वो है ना, पर्दे की देखो, इधर भी है ना 3-4 पहले दिन। अच्छा पर्दे, वो उड़ के चली गई शायद, वो बहुत मोटी है। और यहाँ पे हंटिंग कर रहे हैं भाई हम, ये फ्लाइज मार रहे हैं। मक्खियाँ आ गई, पता नहीं सुबह से ज़्यादा दिख रही है। मेरे को लग रहा है ये वाला गेट खोलने की वजह से हुआ है। हाँ वो सब बंद करना पड़ेगा। अभी बंद करते हैं इसे। मैस्कुलिन अगर तुम होगे भाई, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ 90% प्रॉब्लम तुम्हारी लाइफ की ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा पैसे कमाने की या वो करने। पहले मैस्कुलिनिटी को जागृत करो। शोपेनहावर को सुनो, मार्कस ऑरेलियस को सुनो, स्टोइक फिलॉसफी सर्च करके तुम सर्च करोगे तो तुम्हें बहुत सारी वो मिल जाएगी। या फिर हाउ टू बी अ मैन, किल बॉय इनसाइड यू, इस तरह की वीडियोस तुम देखोगे ना, तुम्हारे अंदर बहुत सारी बच्चे वाली बातें हैं। बच्चे, जो बच्चा होता है ना, जैसे बच्चा रखा जाता है, समाज तुम्हें बच्चा बना के रखना चाहता है, तो बॉय टू मैन की जो जर्नी है, इस पर मैंने भी वीडियो बनाए हैं कई, तुम देखोगे तो तुम्हें ये शुरू करनी पड़ेगी। वरना ये अतुल सुभाष जैसे ना, तुम एज में तो बढ़ते जाओगे, दिमाग तुम्हारा जीनियस भी हो जाएगा मान लो, लेकिन लाइफ स्किल जीरो। तुम लाइफ में कैसे प्रॉब्लम हैंडल करनी है ये नहीं सीख पाओगे। तुम सोफिस्टिकेटेड बन जाओगे, तुम इंटेलिजेंट बन जाओगे, तुम छोटी मोटी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लोगे, लेकिन कि इमोशनल जो क्वेश्चन होता है, एक ईक्यू जो होता है, वो तुम्हारा मैस्कुलिनिटी से होता है जागृत।
जब तुम मैस्कुलिनिटी सीखोगे तुम्हारा ईक्यू बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, तुम रूड हो जाओगे, तुम लोगों को रूड लगोगे, मतलब ये समाज जो है ना तुम्हें रूड बोलेगा, लेकिन ये तुम्हारे फेवर में है, ये तुम्हारे, ये बेकार कोई चीज़ नहीं है। ये जो समाज बोलता है ना कि भाई ये बेकार चीज़ें हैं, जो जैसे मारता है ये भागती फिरती, ये वाली है सबसे मोटी, ये वाली जो उड़ रही है ना, इसको ओ गई गई गई, ओ भाई क्या स्प्रे लगा, गिर गई, मर गई, पड़ी है, पड़ी है क्या, बेहोश हो गई, नाटक कर रही होगी ये आगे देख नाटक कर रही थी अबे हम ना मर जाए, इतना ज्यादा मत मारो, छोड़ो, रहने दो। गई 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 मक्खी से सिर्फ एक बार खाकर मरे बाहर जाकर ऐसे करके आ रहा था अब उसने खा लिया मुझसे बाहर। वैसे मार के ये हमें ना अंदर बाहर चले जाना चाहिए, तुम्हें इधर बता आइए, दूं ज्यादा नहीं 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 मेरे पर नहीं, केमिकल याद मेरा केमिकल से दूर रहो भाई। तुम बोल रहे ना इसमें कि लालच होता, स्वार्थ होता, स्वार्थ से ज्यादा वो होता है डर। डर, किस चीज का डर, कि समाज कैंसिल कर देगा, समाज इन्हें डरावा बनाता है, फिर वो डर हावी रहता है हमेशा। हाँ। लालच तो बहुत लोग हैं ऐसे जो अपनी पूरी संपत्ति छोड़ने को तैयार है, उन्हें अब समझ में आ गया, पर वो जो डर है, जो उन्हें अपने आप पे भरोसा नहीं है, वो तो फियर इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रीड, यू नो, ज्यादा इमोशन। पर वो डर को भी हम हटा सकते हैं, पर वो समाज तो मैंने लगातार इतना बिजी रखेगा तो मैं ये पता ही नहीं चलेगा कि मेरे वो क्या है, डर मेरे को हटाना है, मेरे को मैस्कुलिनिटी सीखना है। वो पैसे में तुम्हें इतना उलझा देगा, जैसे उसकी शादी हुई होगी तो सोचो कि शादी में कितना खर्चा हुआ होगा, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ कि शादी के मंडप में तुम तोड़फोड़ भी मचा सकते हो भाई, मैं तो बोलता हूँ मचा दो तोड़फोड़, और शादी तक बात भी कैसे आएगी जब तुम पहले ही हल्ला हल्ला मचा दोगे, पागलों की तरह बिहेव करना शुरू कर दो, रात में बर्तन गिरा दो सारे घर के, बोलेंगे ये तो मेंटली अनस्टेबल है, इसकी शादी वादी नहीं आएगी। मैं हूँ तो मैं तो ऐसे करूँ, करके दिखाओ, मेरी जबरदस्ती शादी नहीं कर सकते। जब तक तुम्हारे अंदर लालच नहीं होगा तुम्हारी कोई शादी नहीं कर सकते। तुम्हारे अंदर लालच बढ़ा पड़ा है कि मेरे को बाप की प्रॉपर्टी चाहिए, मेरे को सुहागरात का मजा उठाना है, हनीमून पे जाना है, वो बार बार बोल के जा रहा है, डर है डर तो वो भी है, डर भी है, डर भी लगता है कई लोगों को, लेकिन लालच भी है, तुम्हें डर भी है और लालच भी है, तुम्हें डर और लालच, यही तो पूरे जिंदगी के सब जगह प्रॉब्लम होने, स्वार्थ यही तो है पूरा। ये तो ये मक्खी है, मरी, गिरी, गिर गई ओ भाई गिर गई, ये देखो, ये इस पे लगा रहा था मैं, एक ये गिरी पड़ी है, एक ये मेरा अभी बेहोश हो गई थी, मैंने रुमाल पे उठा रहा था, बेचारी आधी आधी मर फिर रही है। अब बोलो एनिमल क्रूएलिटी, बोल लो बड़ो, मैं हम तो अपने पहले देखेंगे ना, हमें परेशान कर रही है सुबह से ये मक्खियाँ। ओ इसके अंदर गिर गई, देखो ये देखो, दिख रही है मक्खी गिर गई इसके अंदर, तड़प रही है, चाय के अंदर तड़प रही है। अब ले ले, एनिमल क्रूएलिटी हमें परेशान करे थे, हमें ना फ़र्क पड़ता भाई, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता ये सब, मेरे को मैं अपना देखूंगा पहले। मर गई बेचारी, देखो मर गई चाय के अंदर कर लो अब वीगन वाले ना इसके लिए कुछ नहीं बोलेंगे कि भाई तुम ये हिट का इस्तेमाल कर रहे हो, या ये जो मक्खी मारने वाले को इस्तेमाल कर रहे हो, ये सब कर रहे हैं भाई, हम अपना देखेंगे, सब अपना देखते हैं। तुम बस बड़े जानवर में तो वीगन बन के आ जाते हो, ये एनिमल क्रू, अब ये भी तो एनिमल क्रूएलिटी है, इसको नहीं, तुम्हारे इमोशन इसके प्रति जागृत नहीं होते, मच्छर के प्रति तो नहीं होते कभी भी। फिर मच्छर से भी कितना नीचे जाओगे, बैक्टीरिया भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तुम्हें अगर अपने दिमाग के बार को कितना भी लो लेके चले जाओ, फिर कुछ मत खाओ, क्योंकि तुम्हारा जिंदा रहना भी कई जानवरों के लिए गलत ही है। एक और गलती क्या करी अतुल सुभाष ने, सोचो, और तुम भी लिखना, हो सकता है मैं सारे पॉइंट कवर ना कर पाऊं, कि लाइफ में ना तुम्हारी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम कई बार पैसे से सॉल्व हो जाएगी। हो सकता है उसे भी ये बात पता, उसने ये ट्राई भी करा, और तुम इसमें मेरे को अलग भी एंगल दोगे, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि पैसे अगर तुम कमाओगे तो तुम्हारी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन उसके इस वाले केस में तो वो कितना भी पैसा दे, वो सॉल्व ही नहीं हो रही थी उसकी प्रॉब्लम, जज वकील सब उसके खिलाफ हंस रहे थे, उसको ये सब बोल रहा था वो। तो इस वाले केस में जैसे पैसे वाला नहीं था, लेकिन तुम्हारी पैसे से सॉल्व हो जानी चाहिए आधे। इससे भी ज़्यादा घटिया, एकदम ही घटिया इंसान तुम्हारे से शादी करके तुम्हारे पास तक आ गया, इसमें फिर तो तुम्हारा ही स्वार्थ होएगा। इतना घटिया बंदा तुम्हारे पास तक भी कैसे आ गया, तुमने शादी कैसे कर ली उससे, अपने माँ बाप को, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ क्यों नहीं खड़े हो पाए, और अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ खड़े नहीं हुए तो तुमने उनके कहने पर शादी कैसे कर ली, तुम्हारी गलती नहीं है क्या?
मतलब अतुल सुभाष की गलती तुम बिल्कुल भी नहीं ठहराओगे क्या? मेरे को तो लगता है भाई अतुल सुभाष ने, उसकी खुद की भी बहुत सारी गलतियां हैं, वरना सारे लोग क्यों नहीं फंस जाते? वो ही क्यों फंसा इस तरह से गंदा? क्योंकि उसकी भी गलती है, बहुत सारी गलतियां उसने भी करी हैं। सिर्फ ऐसे नहीं बोल सकते कि सारे लॉ जो हैं लड़कियों के प्रति हैं और इसीलिए लड़कों, कई मैन राइट वालों ने इस तरह की वीडियो बनाई, लेकिन पर्सनैलिटी का वो एस्पेक्ट तो बिल्कुल ही खो दिया उन्होंने। वो नहीं नोटिस करा बिल्कुल भी कि उसने अपनी मैस्कुलिनिटी को जीरो रख दिया, बस किताबें ही सॉल्व करता रहा ज़िंदगी भर। कोई सॉफ्टवेयर का कोडिंग पता नहीं, कुछ तो आईटी से रिलेटेड काम करता था। वो इंटेलिजेंट था, लेकिन इंटेलिजेंट होने से बात बनती नहीं है ना यहाँ पे। तुम्हें सीखना पड़ेगा। हम जैसे लोग काम क्यों आते हैं? मैं देखो, ना तो भारत का सबसे अमीर आदमी, ना मैं भारत का सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट आदमी, फिर भी मैं सबसे ज़्यादा खुश। मैं कई लोगों को गाइड कर रहा हूँ, मेरे से गाइडेंस ले रहे हैं लोग। क्यों? कई स्कूलों के प्रिंसिपल, वकील, कई पीएचडी, डॉक्टर्स, हर तरह के लोगों का मेरे को कॉल आया है। क्यों? मैंने ज़िंदगी के रूल्स को समझा है। मैंने डिग्री विग्री नहीं, डिग्री विग्री तो ये कुछ लोगों की एकेडमिक बनाई हुई होती है, समझ गए? मैंने ज़िंदगी के रूल्स को समझा है, मैंने बेसिक साइकोलॉजी को समझा है, ज़िंदगी को घूम घूम के, ट्रैवल करके, पेन लेके। कई बार पेन हुआ है मुझे, इमोशनल टर्मोइल्स आते हैं, कई बार अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो समझना पड़ता है कि क्यों अच्छा नहीं लग रहा है मुझे इस वक्त। इमोशनल टर्मोइल्स को झेलना पड़ता है, समझ गए? बहुत बार पेन लेना पड़ता है। ऐसे नहीं कि तुम्हें जहाँ पे डिस्कम्फर्ट हुआ वहाँ पे तुम समाज को एक्सेप्ट करके उसके सामने हाथ जोड़ लिए, नहीं नहीं नहीं, यहाँ से डिस्कम्फर्ट नहीं आना चाहिए। आना चाहिए। अगर तुम्हारे राइट पे बात आ रही है तो तुम्हें, जैसे इस यहाँ पे क्या था, प्राइवेसी का राइट था, उसको चुनने का हक है कि किससे शादी करनी है, लेकिन चुना ही नहीं। माता पिता ने ज़बरदस्ती करी, उन्हें शादी कर ली। तुमने लड़ाई नहीं, तुमने लड़ाई करी नहीं। तो लड़ाई करो अपने लिए, हक के लिए भाई। वो नहीं कर पाया, इसलिए फंस गया गलत जगह जाके। और EQ वीक होगा तो कितना भी सही कर ले, हर जगह पे जाके ही फंसेगा। कितना भी सही कर ले भाई। EQ इम्प्रूव करो। कैसे इम्प्रूव करना है ये तुम देखो, चैट जीपीटी से पूछो, वीडियोस देखो, मेरे वीडियोस देखो, कॉल बुक करो। EQ इम्प्रूव करो, मैस्कुलिनिटी को बढ़ाओ। ऐसी काम एंड पीसफुल जगह पे आके बैठो कि तुमको तुम्हारे साथ बैठने का टाइम मिले, सोचने का टाइम मिले, वरना फंस जाओगे भाई। कितने भी पैसे कमा लो, सीधा डिलीट तरफ जा रहे हो, अपने आप को डिलीट करोगे लास्ट में। मेन चीज़ें सीखी नहीं रहे। और मैं तो लास्ट वाला क्यों देख रहा हूँ, हम लास्ट वाले की बात ही क्यों कर रहे हैं भाई? 70% पे भी स्ट्रेस हो सकता है, 10% पे भी हो सकता है। जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं उसको क्यों नहीं नोटिस करा? सिर्फ लास्ट वाले की क्यों बात करते हो? जो मर जाता है इंसान तभी क्यों बात करते हो उसकी तुम? वो जो बंदे जो जी रहे हैं स्ट्रेस में, वो तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। जो मर गया वो तो मर गया, खत्म हो गया एक बार में ही। वो तो लास्ट वो हो गया। लेकिन स्ट्रेस का लेवल तो 1%, 2% से शुरू होता है ना। 3%, 4%, 10%, 20%, 70%। उनकी कोई बात ही नहीं करोगे तुम, उनकी बात नहीं करोगे। किस बंदा मरेगा तभी बात करोगे उसकी, और मरने के बाद भी तुम कौन सा हमेशा बात करते हो। मैंने अतुल सुभाष के केस पे उस वक्त वीडियो नहीं बनाया होगा शायद, लेकिन आज मैं बना रहा हूँ। क्यों? आज मेरे को कुछ चीज़ें पता चली हैं, नोटिस करी है मैंने। उस वक्त मैं यही वीडियो बनाता तो तुम लोग मेरे सर पे चढ़ जाते कि क्या बोल रहा है तू तो गलत बोल रहा है। क्योंकि तुम्हारे इमोशन से भरपूर लोग हो ना तुम लोग। इंडियन लोग इमोशन से इतने भरे पड़े लोग हैं कि बंदा कोई मर गया ना तो वो भाई वो तो उसके बारे में गलत नहीं सुनेंगे भाई। गलती तो होगी ना, कुछ ना कुछ तो होगी। हम नहीं बोल रहे उसे वो गलत है या वो है, कुछ गलतियां होंगी, करी हैं उसने, एक्सेप्ट करो। इमोशनल मत हो यहाँ पे। इमोशनल, किसी पे हमला नहीं कर रहे हैं, वो बंदा गया। अब हम उसकी ज़िंदगी से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इमोशनल मत हो इन चीज़ों में, सीखो। कुछ गलतियां करी हैं उसने, जीरो मैस्कुलिनिटी, जीरो किसी के सामने लड़ने की क्षमता नहीं है। बीइंग नाइस, मतलब नाइस बनने का सिंड्रोम है उसके ऊपर, हर किसी के सामने अच्छा बनना है। फंस जाते हैं ऐसे लोग। अरेंज मैरिज भी क्यों कर रहे होते हैं लोग? लड़ना ना पड़े ना पेरेंट्स से, समाज से। लड़ने में डिस्कम्फर्ट है, कौन जाए इतना डिस्कम्फर्ट में? एक्सेप्ट कर लेते हैं, चलो ठीक है। फिर भर रहे होते हैं एलिमनी, भर के पैसे भर रहे होते हैं। और जिसके लिए जिस पत्नी को एलिमनी दे रहे हैं वही गुलछर्रे उड़ा रही है दूसरे बंदे के साथ। बच्चे भी, अब तो कुछ तो ऐसे भी लॉ हैं, मतलब कुछ तो है ऐसा कि वो जो तुम्हारी पत्नी है कहीं और जाके किसी और का बच्चा भी पैदा कर लेगी तो भी तुमको उसकी वो देनी पड़ेगी, खर्चा पानी सब। सोचो, ऐसे लॉ हैं। ऐसे उसमें तुम शादी करोगे भाई? कहीं से तुम्हारा बनता ही नहीं है शादी के कॉन्ट्रैक्ट में बंधना, तुम फंस जाओगे। कितना भी कर लो, कितने भी इंटेलिजेंट हो तुम, कितना भी मेहनत कर लो, कितने भी पैसे कमा लो,
तुम्हारी फाड़ने वाली आ गई ना एक बार, भाई ज़िंदगी नर्क हो जाएगी तुम्हारी। ऐसा लगेगा कि मौत ज़्यादा ईजी है, ज़िंदगी नर्क लगने लग जाएगी। वो तो बोला कि बेड में भी उससे ज़बरदस्ती करती थी, मेरे को मन नहीं करता था इसके पास जाने का। अबे भाई तूने शादी करी क्यों, समाज में फंसाई क्यों? मुझे नहीं पता कि मेरे को नहीं पता उसकी स्टोरी क्या है, लेकिन मैं तुम्हें अब जितना मैंने ऑब्जर्व किया मैंने उसके बेस पे बनाया है। मेरे को हेट मत देना इससे, मैं समाज की वो बता रहा हूँ, किसी पर्सन पे मैं प्रहार नहीं कर रहा, अलाइव पर्सन पे, किसी की पर्सनैलिटी पे नहीं बोला, मैं उसकी पर्सनैलिटी से सीखने की बात कर रहा हूँ। इमोशनल मत होना यहाँ पे, सीखो। हर केस से तुम कुछ ना कुछ सीख सकते हो। कमेंट में बताना, मैं तुम्हें हर केस से कुछ ना कुछ पर्सनैलिटी के कुछ ना कुछ गुण होते हैं जो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ उनसे। कि भाई जीरो पर्सनैलिटी क्या है, ना प्रोटीन उसने लिया, ना उसकी बॉडी कुछ, ना किसी से लड़ने की क्षमता, बस IIT क्रैक कर लो, यही हमारा समाज सिखाता है, उसी में तुम फंस जाते हो। ज़िंदगी कब सीखोगे? हम जैसे लोग अवेलेबल है आज कॉल के लिए, तुम्हें इस बात का तो बहुत ज़्यादा जश्न मनाना चाहिए कि हम जैसे लोग तुम्हारे लिए कॉल के लिए अवेलेबल है, क्योंकि तुम चिंदीगिरी जी रहे हो भाई, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें किताबें नहीं बताएंगी वो सब चीज़ें जो हम बताते हैं, तुम्हें किताब नहीं और बता सकती ना किताब, मैं तुम्हें बोलता कि वो जाके पढ़ लो, मेरे पास मत आओ, पर नहीं बता सकती वो चीज़ें, नहीं सिखा सकती वो। जो मैंने फिलोसफर्स के नाम बताए, मैस्कुलिनिटी में, स्टोइसिज्म में जो फिलोसफर्स हैं, वो उनके मैंने तुम्हें बता दिए क्योंकि उनके अवेलेबल है। लेकिन उनसे भी कैच करना वो तुम्हारा काम है, वो बस अवेलेबल है, कैच करना तुम्हारा काम है। तुम पकड़ो कितना ज्ञान पकड़ सकते हो, इधर उधर से फंस जाओगे, वरना ये समाज तो काट खाएगा तुम्हें भाई, कुछ भी कर लो। कॉल बुक करो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है, और ये मेरा रूम है भाई, इधर का भी दिखा देता हूँ। और किसी के प्रति हेट वेट मत करना, लाइफ में ये पर्पस एजुकेशनल पर्पस से बनाया गया है ये वीडियो, ठीक है? तो वैसे ही लेना, और डिस्क्रिप्शन में ईमेल, इंस्टाग्राम, UPI ID भी है, जाओ कॉल बुक करो। बाय बाय।